औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एजाज़ हुसैन काज़मी आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरी मुखातिबत खानवादे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ग्रुप से हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा दूसरे ग्रुप में भी और दूसरे लोग भी उठा सकते हैं। आप लोग दूसरों को शेयर कर सकते हैं। ये मेरे जो है तो एजाज़ काज़मी चैनल में मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर किसी को वो करना है तो आप लिंक भेज सकते हैं। तो मैं अब तक के 4 बातें जो बताया कि हमको कैसे लोगों से को अवॉइड करना चाहिए, अपने बच्चे किसको दोस्त बनाना चाहिए और किसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो अब तक के मैं जो पेश कर रहा हूँ, मेरी मुखातिबत उन पेरेंट्स से है जिनके बच्चे अभी परवरिश पा रहे हैं, उनकी ज़ेर तरबियत है, उनको इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। अब तक की जो 4-5 बातें बताया, मैं और एक बात बता रहा हूँ जो अक्सर जो है तो बहुत ही हल्की ली जाती है, और वो उसका नाम है झूठ, लायर। हाँ, अपने बच्चों को कभी भी ऐसों से दोस्ती करने से मना करें जो कि उनका दोस्त झूठा है, और उनको भी ये बताएं कि आप खामखा के झूठ ना बोलें। अक्सर ऐसा होता है कि हम ही झूठ का जो है तो पौधा अपने ही घर में पैदा लगाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई आ गया, आपको उससे मिलना नहीं है, तो बच्चे से कहलाते हैं कि जाओ डैडी घर पे नहीं है, बोल दो। तो ये जो हम छोटा छोटा सा पौधा लगाते हैं झूठ का, वो बढ़ के बहुत ख़तरनाक हो जाता है। असल बात यह है कि जब हुजूर से एक वक्त पूछा गया ये गुनाह माफ़ होगा, ये गुनाह माफ़, हर एक गुनाह का बान, मगर जब आखिर में बोले कि कौन सा गुनाह माफ़ नहीं होता, तो बोले झूठ। क्यों? झूठ एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे जो है तो फसादात पैदा हुए। झूठ ने जो तो तफरीक़ा डाला, झूठ ने जो तो अंबिया से लोगों को अलहदा किया, झूठ ने जो तो क्या किया, हक़ से बातिल की तरफ लोगों को लेके गया। झूठ ही बुनियाद है जो पूरे इंसान में तफरीक़ा डाली। क्या आप पूरी तारीख़ देखेंगे तो झूठ की बुनियादों पे अहले बैत के दुश्मन बनाए गए, झूठ की बुनियादों पर आपको भी बदनाम किया जाता है, अच्छियों को बदनाम भी जो करता है झूठ की बुनियादों पर। तो झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ से बचना ज़रूरी है। झूठ के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि झूठी का हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उन्हें झूठ बोलता है तो उसको पुरानी बात याद नहीं रहती कि मैंने कल क्या बोला था। अब दूसरे वक्त जब बोलने में वही बात बोलने में उन्हें जो तो उसको तारीफ़ हो जाती है, उसके बदल जाता है। उन्हें उस वक्त बोला था कि मैंने फलानी जगह तो कार इतने में ख़रीदा था, लिया था 1 लाख में, बताया 4 लाख। फिर उसके बाद दूसरे ने पूछा तो बोला मैंने 3 लाख में लिया था, तीसरे ने पूछा तो 5 लाख। तो झूठे की क्या रहती है, मेमोरी ज़ाया हो जाती है। झूठ बोलना, बच्चों को झूठ बोलने से रोकना चाहिए, और अपन भी झूठ का पौधा घर में नहीं पेरना चाहिए। ये झूठ जो है तो बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है, और इस झूठ की वजह से सारे दीन में खराबियाँ। आपके अदालती मुकदमों में क्या करते हैं आप, वकील साहब ने बोले कि ये लिख दो, और वो लिख दिए, आपकी दस्तखत रहती, आप बोलते मैंने कुछ नहीं किया, वकील ने जो था वो किया। वकील ने नहीं किया, आपने जिम्मेदारी लिया। आप जो तो किसी भी मुकदमा दायर करते तो भी झूठ। आप जो तो अगर बीमार भी नहीं है तो बताते बीमार हो, ऑफिस को छुट्टी मार देते। ऐसे जो कई बातें छोटी छोटी झूठ आपको बड़े ब्लंडर की तरफ ले जाती, और यहाँ तक कि आपको जहन्नुम के रास्ते तक ले जाती। ये सब बुनियादी झूठ पे है। झूठ की बुनियाद पे जो है तो अलग अलग मसलक पैदा हुए, झूठ की बुनियाद पर जो है तो ख़यास आरियाँ हुई, झूठ की बुनियाद पे जो है तो फ़िक़ाओं में तब्दीली हुई, झूठ की बुनियादों पे सब कुछ शरीयतों में, झूठ की बुनियाद में जो है तो कुरान की तावीलें अलग अलग करने लगे लोग। ये झूठी है जो सारे फसादात की जड़ रहता है। तो सबसे पहले ना बच्चे अपने खुद झूठ बोलें, ना वो झूठों को दोस्त बनाएं, क्योंकि झूठों के दोस्त से क्या हो जाएगा, रास्ता भटक जाएंगे। वहाँ कहीं जो तो नहीं है सो जगह पे बच्चा को लेके चले जाएगा आपके बच्चे का दोस्त। तो याद रखो, सबसे पहले बच्चों को ये बताओ कि ना तुम झूठ बोलो, ना तुम झूठे को दोस्त बनाओ। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ खानवादे के, मैं जैसा बता रहा हूँ कि मैं आज जो तो दादा की पोजीशन में हूँ, मैं ग्रैंडफादर बना हुआ हूँ, और ये जो मेरी बातें हैं ये नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी औलाद को सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं,
कि अपनी औलाद को, अब तुम्हारे बच्चे जो किसी के 3 साल, किसी के 4 साल के, किसी के 10 साल के, किसी के 15 साल के, यहाँ तक के जो तो उम्रों के बच्चे आप लोगों के हो गए, तो ये चीज़ जो तो इनको सिखाना चाहिए कि देखिए ये बातें जो मैं बता रहा हूँ अब तक के मैं जितने एपिसोड्स में एक एक बात बताया, तो एक एक बात पर गौर करो। हाँ, ये बात भी बहुत अहम है कि झूठ बहुत बड़ा ख़तरनाक वो है। आप झूठ अगर आपके पास से निकल जाए, झूठ बोलना, तो आप जो है तो फिर क्या होगा कि हर चीज़ में आपके बच्चे नेक बन जाएंगे। वो झूठ आप क्या है उसको आप इतना खौफ बादों दिला देते कि भाई मैं ऐसा मारूंगा तू ये नहीं करा, तो उन्हें क्या करता फिर झूठ में उसको आपके खौफ की वजह से झूठ बोलता। ना आप ऐसा खौफ दिलाइए कि उसको झूठ बोलने की नौबत आए, ना आप उसको ऐसी लालच दिलाइए कि झूठ बोलने की बात, आप उसको ऐसा नॉर्मल उसमें रहिए, झूठ उन्हें कभी न कहे और न झूठे को दोस्त बनाए, न झूठा, तो झूठे को अगर दोस्त बनाए तो भी उसको बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों को ये लायर से बचाइए, झूठों से बचाइए, झूठ बोलने से बचाइए, और घर में खुद झूठ की पैदावार मत कीजिए। ये मैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन की सभी, क्योंकि होता क्या है कि आज हमारी उम्र जो है तो जो कुछ कर गुजरी उसको हमको सजाएं भुगतना है, उसके लिए तौबा करना है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना है, ये हमारे लिए। मगर जो अभी परवान चढ़ रहे हैं, जो ज़ेर तरबियत है, उनको पहले से ही अच्छी चीज़ें आप देंगे। उनका दिमाग कैसा रहता है, एक फर्टाइल लैंड के जैसा रहता है, उसमें जो चीज़ पेरो वो क्या आ जाती है। अच्छी चीज़ पेरेंगे तो अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ पेरी तो बुरी चीज़। तो मैं ये नसीहत आमेज़ आपको बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग इस पर अमल करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।